गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर चल रहा है 4। इससे पहले वाली क्लास में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। लिखिए इसके अंदर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणुओं की आकृति सममित होने के कारण इनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अतः दोनों के मध्य की दूरी शून्य होने के कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। यानी कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर होने के कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि इसके अंदर एक अणु का भी शून्य होता है और पूरे परावैद्युत पदार्थ का भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है। आगे लिखिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ध्रुवण क्रिया द्वारा धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्रों के मध्य दूरी उपस्थित होती है। अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन पदार्थों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है H2, CO2, N2O2 आदि। H2 की स्ट्रक्चर है H2 अणु का H+, CO2 का CO, ये संरचना बनाई गई है। उसके बाद बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके आकृति सममित होने के कारण धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में P का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनको रखा जाता है तो ध्रुवण की क्रिया के कारण धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के मध्य कुछ न कुछ दूरी आ जाती है। इसकी वजह से इनका परिणाम में द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? शून्य नहीं होता है। ये डायग्राम बना लीजिए।
नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ध्रुवण। ध्रुवण देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्युतिर्आघूर्ण, विद्युत द्युतिर्आघूर्ण प्रेरित होना, विद्युत द्युतिर्आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। अगली लाइन से लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्युतिर्आघूर्ण, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्युतिर्आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तथा उसके अनुदिश हो रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि प्रेरित द्युतिर्आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो और विद्युत क्षेत्र के क्या हो, अनुदिश हो, तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहेंगे, रैखिक समदेशिक पदार्थ कहते हैं। अगली हेडिंग ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश ध्रुवण सदिश देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्युतिर्आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसे P सदिश से प्रदर्शित करते हैं। इसे P सदिश से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एकांक आयतन में प्रेरित द्युतिर्आघूर्ण किसके बराबर होता है, ध्रुवण सदिश के बराबर होता है। वैद्युत प्रवृत्ति। इसमें लिखेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रैखिक समदेशिक पदार्थ के लिए
ध्रुवण सदिश समानुपाती होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्रुवण सदिश समानुपाती P समानुपाती E, यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा काई। क्या आएगा? काई, जिसे बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। तो यह लिखेंगे काई E, यानी कि P सदिश इक्वल टू काई इंटू E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नीचे लिखेंगे यहाँ काई एक, यहाँ काई एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह पदार्थ की ध्रुवणता की माप होती है। यह पदार्थ की ध्रुवणता की माप होती है। यानी कि परावैद्युत पदार्थ कितना ध्रुवित होगा। ये जो नियतांक है इसको बताता है कि कोई पदार्थ या कोई परावैद्युत पदार्थ कितना ध्रुवित होगा। देखो इससे पहले लिखवाया था मैंने, ध्रुवण सदिश P बराबर प्रेरित यानी कि एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। क्या होता है? ध्रुवण सदिश P। यहां लिखेंगे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटे एकांक आयतन। क्या लिखेंगे? ध्रुवण सदिश बराबर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Q इंटू बीच की दूरी, यानी कि यहाँ कह सकते हैं Q इंटू बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या लेते थे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए? 2a लेते थे, या यहाँ पर 2a की जगह मैं d ले रहा हूँ। बीच की दूरी क्या ले रहा हूँ यहाँ पर? d। और आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कहते हैं, क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई कहते हैं, लंबाई कहते हैं। ये हो जाएगा a इंटू डी। अब देखिए d से d क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्रुवण सदिश P, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ध्रुवण सदिश P इक्वल टू Q अपॉन A। ये क्या था? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। क्या था? वायु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन। और हम जानते हैं आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ये हो जाएगा P सदिश इक्वल टू सिग्मा। लेकिन ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है तो यहाँ भी क्या आएगा? P आएगा, जिसको क्या बोलेंगे? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कि यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं ध्रुवण सदिश प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के क्या होता है? बराबर होता है। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।